नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। उत्तर प्रदेश विशेष की शुरुआत करेंगे लखनऊ से बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को सौगात दी है। पंचायती राज विभाग की सड़कों का शिलान्यास किया। सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये शिलान्यास किया है। सीएम योगी ने जिला पंचायत सदस्यों को बधाई दी। तो यूपी योगी का बयान, सड़कें होंगी टिकाऊ। 850 करोड़ की सड़कों का शिलान्यास किया गया है। 2500 से ज्यादा सड़कों की सौगात लोगों को मिली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को सौगात दी। पंचायती राज विभाग की सड़कों का शिलान्यास किया। सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन सड़कों का शिलान्यास किया। सीएम योगी ने जिला पंचायत सदस्यों को बधाई दी है। साथ ही यूपी योगी का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान, सड़कें टिकाऊ होंगी। तो 850 करोड़ की सड़कों का शिलान्यास किया गया। 2500 से ज्यादा सड़कों की सौगात प्रदेशवासियों को मिली। 1.5-2 महीना जो आपके सामने समय है, इस समय का बेहतर उपयोग करिए आप लोग। हाँ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये वर्तमान जो सरकार का जिला शामिल में काफी प्रशंसा और जनता जो है बहुत ही संतुष्ट है, और वो सिर्फ आपकी ही देन है। बहुत बहुत बधाई आपको और आपकी पूरी टीम को, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। अब सर हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में जनपद खीरी है सर, उनके जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सुमन से खीरी। महाराज जी, आपके चरणों में सादर नमस्कार जी नमस्ते। आपके लखीमपुर खीरी तो बहुत बड़ा जिला है जी। तो आप लोगों ने कितनी सड़कें ली हैं इसमें? 48 सड़कें महाराज जी। 48 सड़कें। नहीं जी 48 सड़कें कितने किलोमीटर की हैं ये? जी 52 किलोमीटर। तो ये सब बन जाएंगे? जी बिल्कुल बन जाएंगे, आपकी कृपा रहेगी, सब बन जाएंगे। समय पे सभी को बना लेंगे? बिल्कुल बन जाएंगे सब। ठीक है, बहुत अच्छा, एक अच्छा कार्य कर रही हैं, क्योंकि काफी बड़ा जनपद है। भौगोलिक दृष्टि से जो है लखीमपुर खीरी तो काफी बड़ा जनपद है, प्रदेश का लगभग मुझे लगता है कि पहला या दूसरे नंबर का जनपद है। और इतने बड़े जनपद में फैले हुए गांवों पर कनेक्टिविटी की व्यवस्था एक बहुत बड़ा कार्य है ये। तो सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को सौगात दी। पंचायती राज विभाग की सड़कों का शिलान्यास किया और साथ ही ये भी कहा कि ये सड़कें बहुत मजबूत होंगी, बहुत टिकाऊ होंगी। तो पंचायती सदस्यों को बधाई भी दी, उनके साथ संवाद किया। 850 करोड़ रुपए की सड़कों का ये शिलान्यास किया गया। 2500 से ज्यादा सड़कों की सौगात प्रदेशवासियों को मिली है। विकास के बारे में उनके पास अपना एक अनुभव भी है, एक जिज्ञासा भी है। पंचायती राज जिला पंचायतों के माध्यम से सड़कों के नवनिर्माण की एक बड़ी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। और जैसा कि मुझे बताया गया कि 2000 किलोमीटर के 1825 मार्गों के नवनिर्माण के लिए 647 करोड़ रुपए की लागत से इन सड़कों के निर्माण कार्य का एक साथ पूरे प्रदेश के अंदर शुभारंभ हो रहा है, इसका शिलान्यास हो रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, हम सब जानते हैं कि यह योजना स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश के अंदर प्रारंभ की थी और अपने समय में बहुत लोकप्रिय योजना ये बनी थी, क्योंकि पहली बार आज़ाद भारत के अंदर देश 1947 में आज़ाद हुआ था और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना सन 2001 में ये योजना लागू हो पाई थी। यानी आज़ादी के 5 दशक तक भारत की ग्रामीण व्यवस्था उन बुनियादी सुविधाओं से वंचित थी जो विकास की प्रक्रिया के सबसे बड़े और सशक्त माध्यम होते हैं, अच्छी सड़कें। तब से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ने अनेक चरण संपन्न किए हैं और लगभग ज़्यादातर ग्राम पंचायतें, 500 की आबादी के ज़्यादातर
गांव मजरे सभी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से पूरी तरह जुड़ चुके हैं। अब उससे भी नीचे के छोटे छोटे मजरे और टोलों को लेने की व्यवस्था इसके साथ जोड़ी गई। एक क्रांतिकारी परिवर्तन इसमें देखने को मिला। सबसे बड़ी बात यह है कि जिला पंचायत की कार्य पद्धति में भी व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है। जिला पंचायतों के अक्सर कार्य वहां की स्थानीय परिस्थिति भी हो सकती है, लेकिन अक्सर जिस ध्येय के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत राज की व्यवस्था को लागू किया गया था, कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकास के लिए जितना पैसा इन संस्थाओं को उपलब्ध कराने का कार्य किया, उस धनराशि का सही सदुपयोग अगर सभी पंचायती राज की संस्थाएं करने लग जाएं, तो मुझे लगता है विकास और रोजगार की व्यापक संभावनाएं आगे बढ़ सकती हैं। हर गांव में बेहतर कनेक्टिविटी दी जा सकती है, जल निकासी की बेहतर व्यवस्था दी जा सकती है, वहां पर गांव में जितनी धनराशि ग्राम पंचायत को, क्षेत्र पंचायत को और जिला पंचायत को मिलती है, और ये आपस में मिलकर के बेहतर समन्वय के माध्यम से इनकी कार्य पद्धति को आगे बढ़ाया जा सकता है, बढ़ा दिया जाए, तो ग्रामीण क्षेत्र में कूड़ा प्रबंधन का भी बेहतर कार्य हो सकता है। गांव में हम स्वच्छता की स्थिति के माध्यम से अनेक प्रकार की बीमारियों को नियंत्रित कर सकते हैं, और हर गांव में कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से गांव में प्रत्येक ग्राम पंचायत यानी ग्राम सचिवालय के माध्यम से न केवल गांव के सामान्य नागरिक की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, बल्कि गांव के अंदर ही ग्रामीण सचिवालय के माध्यम से हम लोग जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंकिंग की सुविधा यानी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम से इस सुविधा को वहां पर देने का कार्य कर सकते हैं। बिजली का बिल जमा करने की सुविधा हम गांव के लोगों को वहां पर उपलब्ध करा सकते हैं। स्वाभाविक रूप से ये जितने कार्य होंगे, इसमें उतने ही नौजवानों को और महिलाओं को रोजगार भी सृजन हो सकता है। ग्रामीण आजीविका मिशन कितना बड़ा कार्य कर रहा है, मैं तो जब उनके कार्यों को देखता हूं, और सचमुच बहुत अच्छा काम कर रही हैं ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी हुई बहनों के द्वारा। मैं पिछले दिनों जब झांसी में गया था, विगत वर्ष, बेलोनी जो मिल्क से जुड़ी हुई एक समिति है, उसने कितना अच्छा वहां पे काम किया। ऐसे ही हर गांव में संभावना है, हर जनपद में संभावना है। हमारे यहां कहा गया है ना कि अयोग्यो पुरुषो नास्ति, योजकः तत्र दुर्लभ, यानी योजक की भूमिका में अगर हमारी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत आ जाए, तो कोई भी गांव और हमारा ग्रामीण क्षेत्र कहीं भी कोई नौजवान अपने को बेरोजगार नहीं मान सकता, कोई महिला अपने को बेरोजगार नहीं मान सकती। आर्थिक स्वावलंबन का एक नया आदर्श आप प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को भी आप साकार कर सकते हैं, और मुझे लगता है उसकी शुरुआत का एक अच्छा प्रयास है ये, जो आज जिला पंचायत एक साथ लगभग 700 करोड़ रुपए की इन सभी सड़कों के निर्माण के लिए हॉट मिक्स प्लांट की सुविधा के माध्यम से इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। याद रखना, महत्वपूर्ण ये नहीं होता कि कितने गांवों में आपने कुछ ना कुछ दे दिया। अब तो गांव में, हर गांव में पैसा आ गया है, हर ग्रामीण क्षेत्र में पैसा आ गया है। कार्य ऐसा करिए जो वास्तव में जिसको आप कह सकें कि ये मेरे कार्यकाल का कार्य है। अब तो ग्रामीण क्षेत्र में हर ग्राम पंचायत के पास पैसा है। गांव के अंदर की कनेक्टिविटी ग्राम पंचायत को देनी चाहिए। ग्राम पंचायत अपने इस कार्य को संपन्न वहां पर करें,
चाहे वह गांव के अंदर में इंटरलॉकिंग का हो, गांव के अंदर की सीसी कार्य का हो, गांव के अंदर वाटर लॉगिंग की समस्या का समाधान का हो, गांव के अंदर कूड़ा प्रबंधन के कार्य का हो, गांव के अंदर कूड़ा प्रबंधन के लिए अगर खाद का गड्ढा गांव पंचायत के द्वारा बना दिया जाए तो कहीं जहां लव जिहाद कानून को लेकर राज्य मंत्री सुनील भराला का बयान, लव जिहाद पर कानून लाने वाला पहला राज्य यूपी बना है। राज्य मंत्री सुनील भराला ने कानून बनने पर राज्यपाल को बधाई दी है। ये सराहनीय कदम यूपी ने सबसे पहले उठाया है। लव जिहाद पर प्रतिबंध लगाने का ये कानून काम करेगा। लव जिहाद कानून से महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। तो राज्य मंत्री सुनील भराला ने कानून बनने पर राज्यपाल को बधाई दी और कहा कि लव जिहाद पर कानून लाने वाला यूपी पहला राज्य बना है। साथ ही महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा ये कानून और साथ ही ये सराहनीय कदम यूपी ने सबसे पहले उठाया। तो लव जिहाद पर प्रतिबंध लगाने का ये कानून काम करेगा। लव जिहाद कानून से महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। तो राज्य मंत्री सुनील भराला ने ये बयान दिया। तो इस सराहनीय कदम यूपी ने सबसे पहले उठाया। राज्य मंत्री सुनील भराला का बयान, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को बधाई दी और साथ ही लव जिहाद कानून से महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जो कि लव जिहाद पर कानून लेकर आया है। ये सभी बातें राज्य मंत्री सुनील भराला ने कही। इसमें श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा लव जिहाद पर कानून लाने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना। इसको आज राज्यपाल ने मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए बहुत ही बधाई दूंगा और सराहनीय कदम ये उत्तर प्रदेश में उठाया गया है। उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को और लव जिहाद पर प्रतिबंध लगाने का यह कानून पूरी तरीके से काम करेगा। गाजियाबाद से खबर है जहां पर कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर किसानों का धरना जारी है। यूपी के नाराज किसानों ने दिल्ली जाने से इनकार किया है। कृषि बिल के विरोध में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। मन की बात में कृषि बिल पर पीएम मोदी ने कहा कि संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया है। नए कानून से किसानों को कई अधिकार मिले हैं। किसानों की सालों पुरानी मांग पूरी हुई है। नए कानून से किसानों को कई अधिकार मिले। खेती में नए आयाम जुड़े हैं। फसल खरीदने के 3 दिन के भीतर भुगतान होगा। किसानों की परेशानियां अब दूर हो रही हैं। ये सभी बातें पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कही है। वहीं दूसरी तरफ एक तस्वीर ये भी है कि अभी भी किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही दिल्ली यूपी बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना जारी है। यूपी के नाराज किसानों ने दिल्ली जाने से इनकार कर दिया है। कृषि बिल के विरोध में ये किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अगर दिल्ली की बात की जाए तो सिंघू और साथ ही टिकरी बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। जिस तरीके से यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट ने परमिशन दी है कि निरंकारी ग्राउंड पर जाकर प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन किसानों की मांग है या तो जंतर मंतर में जाकर प्रदर्शन करेंगे या फिर रामलीला मैदान में जाकर प्रदर्शन करेंगे। लेकिन दिल्ली सरकार का कहना है कि क्योंकि कोरोना की वजह से नहीं जाया जा सकता, इसी वजह से निरंकारी ग्राउंड की परमिशन दी गई है। लेकिन फिर भी किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक वो प्रदर्शन करेंगे। गौरव, इस वक्त क्या तस्वीर है, क्योंकि किसानों ने साफ मना कर दिया है दिल्ली उन्हें नहीं जाना है। जिस तरीके से दिल्ली को लेकर किसान लगातार कह रहे थे कि या तो जंतर मंतर जाएंगे या फिर इंडिया गेट जाएंगे या फिर रामलीला मैदान जाएंगे, लेकिन दिल्ली की सरकार ने साफ मना कर दिया है। तो अब किसान भी भड़के हुए हैं। इस वक्त क्या स्थिति? हमारे गांव में पूरा गांव इंटरलॉक है, इंटरलॉकिंग से जुड़ा हुआ है, ड्रेनेज सिस्टम है, एक भी बूंद कहीं वाटर लॉगिंग नहीं हो सकता है कि यहीं पर सरकार के नुमाइंदे आए या सरकार खुद आए और यहाँ उनकी बात सुनी जाए, क्योंकि वो अपने घर से, कोई मुजफ्फरनगर से, कोई मेरठ से, कोई गाजियाबाद से, कोई बुलंदशहर से, कोई हापुड़ से, अलग अलग जगह से यहाँ पर काफिला पहुंचा है और धीरे धीरे किसानों की तादाद बढ़ने लगी है। तो किसान चाहते हैं कि अब यही पे बात हो, क्योंकि दिल्ली में निरंकारी ग्राउंड में जाकर ये लोग फंस जाएंगे, ऐसा सभी का मानना है। वहीं राकेश टिकैत ने निरंकारी ग्राउंड को शाहीन बाग 2 के नाम से भी संबोधित किया था, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उसे दूसरा शाहीन बाग बनाने के मूड में सरकार, इसलिए वहां नहीं जाएंगे, यही रहेंगे या इंडिया गेट जाएंगे या जंतर मंतर जाएंगे। इन 3 जगहों की बात किसानों की तरफ से की जा रही है। यही किसान हमारे साथ बैठे हैं, इनसे ही समझ लेते हैं क्या इनका मन परिवर्तित हुआ है, क्या ये दिल्ली जाएंगे
या ये यहीं बैठेंगे? क्या नाम है आपका? मैं चौधरी पवन कुमार, जिला उपाध्यक्ष। अच्छा, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हैं? अब आप दिल्ली जाएंगे या यहीं रहेंगे? हम दिल्ली जाने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन हमारे नेताओं से जो मीटिंग चल रही है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चौधरी नरेश टिकैत, राकेश टिकैत जी से, और पूरे देश का किसान पूरे दिल्ली के 4-5 बॉर्डरों में पड़ा हुआ है। अगर ये हमारी बात को मान जाएंगे तो हम वापस चले जाएंगे, नहीं तो आपके जो स्थिति है वो मर की स्थिति रहेगी, या किसान मर के जाएगा और या दिल्ली जाएगा। हम तो पहले भी मरे हुए। दिल्ली क्यों जाना चाहते हो? दिल्ली में क्या? अपनी मांगों को जंतर मंतर पर जो पहले से चला रहा, जंतर मंतर पर जो धरना होते हैं, तो हमें वहां जान दो। क्या मांग क्या है? मांग हमारी MSP की मांग है हमारी, और हमारी गन्ने की पेमेंट की मांग है, गन्ना रेट बढ़ोतरी की मांग है। और भी किसान है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह। आप यहाँ पे क्या मांग लेके बैठे हैं? मांग लेके ये बैठे हैं कि प्रधानमंत्री उसे जो है MSP का जो है 2 लाइन क्यों नहीं लिख के दे रहे, कि ये जो कम में माल खरीदा जा रहा है किसान का, ये गिरफ्तार किए जाएंगे सब। ये 2 लाइन हमें अध्यादेश में लिख के दे दे। बाबा, आप कहाँ से हो? मैं भैया यही कहता हूँ, मुझसे बोलना ना कहाँ से हो आप? अब जिला बिजनौर से हैं। क्या परेशानी आती है? हाँ, हमें पेमेंट की परेशानी है। पेमेंट की हाँ परेशानी हाँ, और इन जो अध्यादेश इन्होंने लागू करे, इनकी परेशानी है। इन सबकी ना परेशानी है। और भी किसान है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राकेश प्रधान नाम है। कहाँ से हो? कहाँ से? जिला उपाध्यक्ष हूँ। क्या दिक्कत क्या है? क्यों आए हो यहाँ तक? अरे साहब, अपनी परेशानियों को लेकर आए हैं। क्या परेशानी क्या है? ये हमारी पीठ खेत से चले, अब पेट पर भी हाथ मारना शुरू कर दिया। जो बर्दाश्त नहीं होने का भारतीय किसान यूनियन का ये ऐलान है, हम अपनी मांग मंगना जहाँ से पहले सब हफ्ते चले हैं, जंतर मंतर पर धरने, वहाँ रहेंगे। दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे, दिल्ली में बढ़ के रहेंगे। अच्छा, क्या समस्या क्या आ रही है? मंडी जाते हो तो धान या उस फसल बेचने में क्या दिक्कत आ रही है, और गन्ने का भुगतान क्यों नहीं हो रहा? भाई, गन्ने का भुगतान ये सब सरकार की कमजोरी है। हमने सरकार बनाई है, गिरोह का सरदार नहीं बनाया। हमने जो चुना है वो सरकार चुनी थी, लेकिन गिरोह का सरदार नहीं चुना। तो आप क्या सरकार को गिरोह का सरदार बना रहे हो? हाँ, सरदार है, गद्दार है। इन्होंने किसान के साथ जो गद्दारी कर रखी है, वो 5 साल से किसान जैसे झेल रहा है। हमें पता कि हम किस मुसीबत से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। क्या आपका अब मन क्या है? अपमान ये है कि ना तो हमारे गन्ने का पेमेंट सही टाइम पे, ना हमारे बिजली के बिल इन्होंने इतने बढ़ा दिए कि वे किसान से बर्दाश्त नहीं होने के। रेलवे बंद कर दी, और आपने हवाई अड्डा इन्होंने दे दिया। क्या हमें भी ठेके पर देंगे? ये इनकी तो यही मर्जी है कि इस किसान को बर्बाद करो, लेकिन हम किसान बर्बाद होने वाला नहीं, 1 इंच जमीन छोड़ने वाले नहीं। और दिल्ली में जहाँ से हमारी बात मनवाई गई है, बाबा टिकैत ने मनवाई है, उसी जगह पर हम चाहते हैं। नहीं है, आ जाओ। यानी कि कहीं ना कहीं किसान का मन है कि वो जंतर मंतर पर जाए और वहां पर जाकर सरकार को अपनी बात कहे, या सरकार के नुमाइंदे यहाँ यूपी के बॉर्डर पर आए। ये केवल 2 ही जगह जाते हैं, क्योंकि बाबा टिकैत जंतर मंतर पर धरना देकर अपनी बात कहते थे, और सभी का मानना ये है कि उनकी बात MSP, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार तय करती है, उससे कम पर यदि कोई खरीद करता है तो उसको सजा होनी चाहिए, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये कानून चाहते हैं, ये लिखित तौर पर चाहते हैं, और उसी वजह से यहाँ अड़े हुए हैं। जी गौरव, जिस तरीके से अभी आपने पूछा इनसे कि क्या परेशानियां हैं, तो इन्होंने बताया कि 5 साल से ये बहुत ज्यादा परेशानियां झेल रहे हैं, कई समस्याएं इनके सामने हैं। जरा इनसे पूछिए जरा कि क्या क्या ऐसी समस्याएं हैं जो इन्होंने अभी तक झेली हैं। फिलहाल जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मुख्यतः कौन सी ऐसी बड़ी मांग है जिनको ये सरकार के सामने रखना चाहते हैं? क्योंकि अगर बात की जाए पंजाब और हरियाणा के किसानों की, तो उनका मुद्दा कुछ और है। इनका क्या मुद्दा है? इनका मुख्य मुद्दा क्या है जिसको लेकर ये प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं? जी बिल्कुल, देखिए, यदि बात करें पंजाब हरियाणा, उनके मुद्दे अलग है। 5 साल में आपने कहा कि 5 साल से प्रताड़ना झेल रहे हैं, परेशान है, तो वो 5 साल से क्या प्रताड़ना झेल रहे हो और क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दों को लेकर आप यहाँ बैठे हैं? एक तो जो इन्होंने 3 अध्यादेश जारी करे। क्या है ये 3 अध्यादेश? 3 अध्यादेशों का इन्होंने खुला नहीं कुछ भी। हमारी MSP जो इसमें वो है, उसमें एक लाइन लिखे कि हमारे उस रेट से कम पे हम नहीं खरीद पाएंगे, कोई भी खरीदे उसे जेल भेजा जा। दूसरी बात ये हो रही, इन्होंने कहा कि किसान अपनी फसल कहीं भी बेच लो। हम मोदी को कह रहे हैं ले लो, मोदी के घर ला कर डाल देंगे। लेता क्यों नहीं वो? किसका ला कर डाल दे? ये बात जरा पूछिए कि जो कम पे खरीदे उनको बेचो ही मत। कहाँ के बेचते हैं बताओ आप। अच्छा, एक चीज बताइए, जो व्यापारी जो आर्थिक की फसल को कम रेटों पे खरीदता है, आप उसे बेचते क्यों? भाई, किसान की तो मजबूरी है फसल बेचना। अगर नहीं बेचेगा तो कहाँ ले जाएगा? लेकिन अगर ये मंडी खत्म कर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे बेचने? आप बताओ। मंडी खत्म नहीं की है, मंडी को के अंदर जो बंदिश थी
कि जिस मंडी समिति की पर्ची मिल गई फसल वही बेचनी है, आप अब कहीं भी बेच सकते हो। ये आजादी दी है, ये आजादी दी है, तो इसका खोल के सरकार हमारे किसान नेताओं को, किसानों को, सबको समझाए। इसमें हमारे एमएसपी पे ये क्यों नहीं कहते कि जो एमएसपी है उसे रेट के ऊपर अगर नीचे कोई खरीदेगा तो सजा होगी। अच्छा, एमएसपी के अलावा जी गौरव, बहुत शुक्रिया आपका साहब, तमाम इसमें और भी जानकारी कई के लिए। दिक्कतें हैं। ये वो तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा कि किसानों को आतंकवादी कहकर अपमानित करना भाजपा का निकृष्टतम रूप है। यह अमीरों की पक्षधर भाजपा का खेती खेत, छोटा बड़ा व्यापारी, दुकानदारी, सड़क, परिवहन सब कुछ बड़े लोगों को गिरवी रखने का षड्यंत्र है। अगर भाजपा के अनुसार किसान आतंकवादी है तो भाजपाई उनका उगाया ना खाने की कसम खाए। तो ये ट्वीट सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया और भाजपा को घेरा। नोएडा से खबर है, पर्यावरण को बचाने के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। ट्रैफिक विभाग की ओर से यह आयोजन किया गया। डीसीपी ट्रैफिक ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो पर्यावरण को बचाने के लिए आयोजन किया गया और साथ ही साइकिल रैली का ये आयोजन किया गया। ट्रैफिक विभाग की ओर से ये प्रोग्राम आयोजित किया गया। डीसीपी ट्रैफिक ने रैली को हरी झंडी दिखाई और उसके बाद साइकिल को रवाना किया। तो नोएडा में इस कार्यक्रम का आयोजन पर्यावरण को बचाने के लिए साइकिल रैली का आयोजन ट्रैफिक विभाग की ओर से यह आयोजन किया गया। डीसीपी ट्रैफिक ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देखिए, ये काफ़ी दिनों से जो साइकिल प्रेमी है, जो साइकिल चलाते हैं सुबह सुबह, उनकी डिमांड थी कि हम लोग सब पुलिस के साथ मिलकर कोई नहीं नॉन आईडी पे करूँगा ना, साइकिल आईडी ऊपर चल जाएगी, कट नहीं पाएगी, चलने का एक आयोजन करें। उसी के कड़ी में ये एक प्रयास था। हमारा ट्रैफिक मंथ चल रहा है। ट्रैफिक मंथ का हमने हमारे कमिश्नर साहब ने थीम भी दिया था कि ये सब इन्वायरमेंट को हम सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देंगे। निश्चित तौर पे जिस तरह एनसीआर में पॉल्यूशन की स्थिति है, साइकिल एक बेहतर विकल्प है और ऐसे सभी वाहन बेहतर विकल्प है जो ईंधन का प्रयोग ना करते हों। उसी के दृष्टिकोण से ये एक प्रयास था। और अभी जब जो साइकिल चलाने वाले हैं उनसे जब मेरी बात हुई तो वो कह रहे थे कि साइकिल ट्रैक, एक साइकिल के लिए अलग डेडिकेटेड पाथ होना चाहिए। तो निश्चित तौर पे एक अच्छा सुंदर सुझाव उनकी तरफ से आया है और हम इस पर विचार करेंगे और आने वाले समय में निश्चित तौर पे यहाँ से ये जो शुरुआत होगी और इस पर जब काम किया जाएगा तो कुछ समय बाद आप देखेंगे कि साइकिल और ई वाहन एक सुंदर विकल्प बन के बढ़ा है और इनके लिए निश्चित तौर पे जो पार्टिसिपेशन जो लोग हैं वो काफ़ी लोग इस पर इंटरेस्टेड हैं। देखिए, ये काफ़ी दिनों से जो साइकिल बदायूं से खबर है, जहां पर पार्टी में तमंचे पर डिस्को डांस करते समय तमंचा लहराते युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। अवैध तमंचा लहराते हुए युवक डांस कर रहा था। मामला दर्ज कर युवक की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। कादर चौक थाना इलाके के भमुइया गांव का ये मामला है, जहां पर डांस करते हुए अवैध तमंचा हाथों में लेकर लहराते हुए एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बदायूं में पार्टी में ये युवक तमंचे पर डिस्को डांस करते समय तमंचा लहराते युवक का वीडियो वायरल हुआ। अवैध तमंचा लहराते हुए ये जो युवक है वो डांस कर रहा था। मामला दर्ज कर युवक की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कुछ लड़के यहाँ पर नाच रहे हैं, कुछ युवक नाच रहे हैं और वही हाथ में एक पिस्तौल है जो कि एक युवक लहरा रहा है, जो कि वीडियो वायरल हुआ। तो इस वीडियो पर संज्ञान लेते हुए अब पुलिस ने मामला दर्ज किया और युवक की तलाश में जुटी हुई है। जो वायरल वीडियो जिसमें एक युवक इलीगल फायर आर्म जो है उसको डिस्प्ले कर रहा है, ये पुलिस की जानकारी में ये घटना आई है। बताया जा रहा है कि ये कादर चौक पुलिस स्टेशन से संबंधित भमोइया गांव का मामला है। इस संबंध में पुलिस जानकारी कर रही है और जल्दी ही जो कल्प्रिट है उसे गिरफ्तार कर इलीगल फायर आर्म। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बागपत से है, जहां पर साले ने मारी जीजा को गोली। जीजा को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। विवाद के चलते जीजा को गोली मारी गई है। बागपत कोतवाली क्षेत्र के कोट रोड का ये मामला है। तो साले ने जीजा को गोली मारी। बागपत से खबर, जीजा को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। विवाद के चलते जीजा को ये गोली मारी है। तो बागपत कोतवाली क्षेत्र के कोट रोड का ये मामला, जहां पर एक साले ने अपने ही जीजा को गोली मारी।
अलीगढ़ से खबर है जहां पर शादी का झांसा देकर युवती से रेप हुआ। पुलिस ने भीड़ में दर्ज कराए रेप पीड़िता के बयान और थाने के चक्कर लगाने के बाद भी दर्ज नहीं हुआ मामला तो आरोपी ने दी पीड़िता के परिजनों को धमकी। हरदुआगंज थाना इलाके का ये पूरा मामला है। तो अलीगढ़ से खबर जहां पर शादी का झांसा देकर युवती से रेप की वारदात का मामला सामने आया है। पुलिस ने भीड़ में ही पीड़िता का बयान दर्ज कराया और साथ ही थाने के चक्कर लगाने के बाद भी ये पूरे मामले को लेकर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो आरोपी ने पीड़िता के परिजनों को धमकी भी दी। हरदुआगंज थाने इलाके का ये पूरा मामला। वो हमको फोन दे के गया था, वो हम उसको बुलाते थे, वो भी बुलाता था मुझे। फिर क्या हुआ? अब वो मुझे ले गया एक दिन को और मुझे क्या किया तुम्हारे? उसने रेप किया था मेरे साथ और मुझसे कह रहा था किसी को बताना मत, नहीं तो तुझको मार दूंगा। कोई वीडियो भी बनाई थी? नहीं, वीडियो नहीं बनाई थी। आज कहाँ ही हो तुम? फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए।